आगरा के होटल शिवम इन में मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने 120 महिला प्रशिक्षुओं के ऑटोमोटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। नीफा इन्फोकॉम्प के कौशल केंद्र से संचालित इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने शानदार नाट्य प्रस्तुति दी। हीरो मोटरकॉर्प, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और नीफा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रशिक्षुओं का उत्साह बढ़ाया। जल्द ही आगरा के अलावा राजसमंद व बोधरा में भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगरा से संवाददाता मनीष चौधरी के साथ संजीव पिप्पल की रिपोर्ट। सक्षम ट्रेनिंग के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ बच्चा सिंह है, दिल्ली से चलकर आए। एएसडीसी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान विकेश गुलाटी जी, उनके साथ आई हैं बहन मीनू जी। हीरो मोटर्स कंपनी से आई हुई शुभा जी और आगरा में इस ट्रेनिंग को पूरा देखेंगे भाई पार्थ जी। हमारे साथ मंजा सिंह है, जिला पंचायत सदस्य और वरिष्ठ समाज सेवक, शासकीय अधिवक्ता श्रीमान राजेश कुशवाहा जी। हमारे बीच है हितेंद्र जी और सामने उपस्थित सभी प्यारी बहनें। मैडम, आज का प्रोग्राम क्या रहा? हीरो मोटर्स और एएसडीसी को मैं धन्यवाद दूंगी। उन्होंने जो सक्षम ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आज शुभारंभ किया है। आप लोग भी जानते हो कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जो एक योजना निकाली थी, कौशल विकास योजना, उसके तहत यहाँ पर आज हीरो मोटर्स के द्वारा यहाँ पे 120 बच्चियाँ हैं जिनको टेक्निकल ट्रेनिंग जो मोटर से जुड़ी हुई है वो दी जाएगी। और इसमें अभी पता चला है कि 20,000 बच्चियों का टारगेट है कि 20,000 बच्चियों को ये लोग अपना सक्षम करेंगे और 3 साल में 1 लाख बच्चियों को ये लोग सक्षम करके 100% जॉब भी दिलवाएंगे। तो सर, आज का प्रोग्राम क्या रहा जो सक्षम? देखिए, आज हम आगरा में आए हैं ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रोग्राम में, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प का एक सक्षम का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम वुमेन को ट्रेन करते हैं आत्म सक्षम बनने के लिए, इसीलिए नाम भी इसका सक्षम है। पिछले साल ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और हीरो मोटोकॉर्प ने मिलकर कुछ 4,000 वुमेन मैन पावर को ट्रेन किया था और उनको प्लेस किया था। इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम 20,000 वुमेन को ट्रेन करें। ये सब जो ट्रेनिंग होती है ये ऑटोमोटिव की होती है, जिसमें ऐसे समझिए 2 व्हीलर टेक्नीशियन, सेल्स, कॉलिंग, रिसेप्शन, इस तरीके की 5-6 कोर्सेज है जिसपे हम इनको ट्रेनिंग करते हैं। आज का जो ये शुभारंभ हुआ ये 120 बच्चियों के साथ हुआ। ये पहला बैच है जो हमारा इस साल का जो हमारे टारगेट में चल रहा है। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो 120 है आगरा का, ये लगभग कम से कम 5,000 बच्चे हम आगरा क्षेत्र में, क्योंकि देखिए सिटी में इतने ज़्यादा बच्चों को प्लेस करना हमारे लिए मुश्किल होगा, बट हम आगरा के आसपास कई ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ कुछ 5,000 बच्चियों को ट्रेन करना चाहते हैं जो आसपास की सारे ऑटो रिटेल की डीलरशिप्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर में प्लेस हो पाए। इसके अलावा वो जब ट्रेनिंग लेंगी तो और भी जब उनको एक सीख मिल जाती है, उस सीख से बाकी इंडस्ट्री में भी इजीली जा सकती है। जैसे किसी ने सेल्स की ट्रेनिंग कर ली तो लेदर इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, कहीं भी जा सकती है। तो हमारा ध्येय है कि हम वुमेन को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपने घर को चला पाए और अपनी एक इमेज इस सोसाइटी में अच्छी बना पाए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला भोपाल में आयोजित
मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान किया गया। सुनिए खुद ये खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है। तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं और तुरंत लागू करता हूं, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी होते 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मनाकर के किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से मना, ऐसे हम सब जानते हैं। जब आप 2-4 खड़े हो बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता। बहुत धन्यवाद राजेश। हमने हमारे बीच में हमारे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, आपकी विनम्रता को, आपके प्रोत्साहन को प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं। आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारा अधिकारी कर्मचारी है, जिसके माध्यम से नस नाड़ी तक ये रक्त से जीवन की ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है शरीर में, वो भूमिका आप सबकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब ये बात मेरे ध्यान में आई है कि 2016 से पदोन्नति लटकी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी सबकी अपने सारे वर्गों के लिए समान रूप से उन्नति कराने के लिए अवसर खोलेंगे ताकि इन सबको इसका लाभ मिले और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो जो आपने कहा वो सब भी लाभ दिलाएंगे। मुझे बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में और कई विभाग में कई सारे लोगों की जब भर्ती होती है फिर 2-4 साल की छुट्टी तो पद खाली पड़े रह जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई जब भर्ती पीएससी खोलेगी तब वापस भर्ती करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि आजादी के बाद 3-4 बार ही भर्ती हुई जब पीएससी की हमने प्रबंधन किया। सारे विभागों के अंदर जिनके पद स्वीकृत है पीएससी खाली होने के साथ ही भर्ती करने का अभियान चलाए, कोई पद खाली नहीं रहेगा, हमेशा ही पद भरे जाए। ये सभी विभागों पे लागू होगा। जब शासन के पद मंजूर है, व्यवस्था ऑलरेडी है, तो क्यों अपने को किसी का इंतजार करना, गाय की बार स्वीकृति लेना, कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं। एक बार पद स्वीकृत है इसका मतलब रिटायरमेंट के साथ पारिवारिक प्रोसेस विभाग करेंगे और अपने अपने पदों पे योग्य नए खुद को नियुक्ति मिले।